कीवर्ड्स के भी नाम आपने सुना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट किससे बोलते हैं, कांस्टेंट क्या होता है ना। कांस्टेंट आर वेरिएबल्स, ये भी एक वेरिएबल ही है, दैट कैनॉट बी मॉडिफाइड वंस डिक्लेयर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने एक बार अगर कांस्टेंट बना दिया और उसकी वेरिएबल की वैल्यू आपने इनिशियलाइज कर दिया तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसको ज़रा मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, लेट्स डूइंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, एनी इंफॉर्मेशन इज कांस्टेंट। कोई भी इंफॉर्मेशन कांस्टेंट हो सकता है। कितने टाइप के होते हैं कांस्टेंट, क्या है इसका टाइप्स, कुछ पूछना चाहते हैं क्या, टाइप ऑफ कांस्टेंट्स, है ना। इसका फर्स्ट जो टाइप है दैट इज प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी के अंदर क्या आता है, प्राइमरी के अंदर आता है आपका इंटीजर, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, इसको पॉइंट में दे देता हूँ। इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर, ये तीन आपके प्राइमरी के अंदर आ गए। इसे भी हम बुलेट डाल देते हैं, यहाँ पे इस टाइप का बुलेट डाल देते हैं, ये प्राइमरी हो गया। और सेकेंडरी में क्या आता है, सेकेंडरी में आपका आता है एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, क्लास, ठीक है। ये सब सारे सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है। इसे भी पॉइंट आउट कर देते हैं, थोड़े और बैक लेकर के चलते हैं इसे। एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर एंड यूनियन, ये आपके सेकेंडरी कांस्टेंट हो गए, ठीक है। ये आपके सेकेंडरी कांस्टेंट होंगे। ये आपके प्राइमरी है, प्राइमरी में क्या आपका इंटीजर है, रियल है, कैरेक्टर है। सेकेंडरी में क्या है, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर है, क्लास। तो कांस्टेंट होता क्या है बेसिकली, कांस्टेंट का मतलब ये है कि जैसे आपने एक नम वेरिएबल बनाया, इंट नम इज इक्वल टू 10, और उसके आगे आपने कॉन्स्ट लगा दिया। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। इंट नम आपने एक वेरिएबल बनाया और इसके आगे आपने क्या लगा दिया, कांस्टेंट। कांस्ट एक कीवर्ड होता है और जिसकी वैल्यू आपने क्या इनिशियलाइज कर दिया, 100। अब आप इसे नम प्लस इक्वल टू 1 या नम इक्वल टू नम प्लस 10 आप नहीं कर सकते, ऐसा करना अलाउ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हम। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि नम की इनिशियल वैल्यू जो है 100 है और ये कांस्टेंट वेरिएबल है। और कांस्टेंट वेरिएबल के जैसा हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक बार डिक्लेयर होने के बाद वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने हेडलाइन लिखा है, किसी भी टाइप के कांस्टेंट हो सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लिया है प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर क्या क्या है, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। अभी हमने इंटीजर लिया, आप कैरेक्टर भी लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। रियल भी ले सकते हैं, लिख देख सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के आपके प्राइमरी हैं। सेकेंडरी में क्या है, एरे है, स्ट्रिंग है, पॉइंटर है, यूनियन है, स्ट्रक्चर है, क्लास है, ठीक है। इन्हें भी आप कांस्टेंट के अंदर डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है दैट इज वेरिएबल्स, जिसे आप यूज़ करते आए हैं। वेरिएबल्स के अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है,
Variables are the names of memory location where we store data. पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, वेरिएबल्स नेम each any combination of alphabet, ठीक है, that is from a small a to small z or capital A to capital Z, digit that is from 0 to 9 and अंडरस्कोर। आप वेरिएबल के नाम जो आप डिफाइन करते हो तो वहाँ पे आप अंडरस्कोर एक सिंबल ले सकते हो, यही सिंबल अलाउ है, बाकी सिंबल अलाउ नहीं है। वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट A to Z स्मॉल और A to Z कैपिटल, डिजिट 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। ये आपके वेरिएबल के नेम्स में अलाउ है। आप वेरिएबल के नेम में डॉलर नहीं ले सकते हो, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं ले सकते हो। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे रूल्स लिखवा देता हूँ कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, किन बातों को ध्यान में रख करके आपको वेरिएबल को बनाना है, ठीक है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन C++, ठीक है, इसे मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट, ध्यान दीजिएगा, है ना, और अंडरस्कोर। पहला जो वेरिएबल का नाम है या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या तो कैरेक्टर से, अल्फ़ाबेट से, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सेकंड रूल क्या कहता है, नो कॉमास ब्लैंक्स, ठीक है, नो कॉमा ब्लैंक्स अलाउड। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई वेरिएबल का नाम आप डिफाइन करते हो तो उसके वेरिएबल के नेम में गैप नहीं हो सकता, कॉमा नहीं हो सकता बीच में, ठीक है। कॉमा अगर आपको देना हो, गैप देना हो तो फिर आप उसके जगह पर अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। थर्ड रूल क्या कहता है, नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर अलाउड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्पेशल सिंबल अलाउ किया जाएगा तो सिर्फ अंडरस्कोर, इसके अलावे कोई और सिंबल नहीं, यानी ना हैश, ना डॉलर, ना परसेंटेज, इस तरीके से आप वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके बाद क्या पॉइंट क्या है, वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। वी मस्ट क्रिएट मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम इन आवर प्रोग्राम्स। कोशिश हम लोग को ये करना होता है कि जब भी हम वेरिएबल के नाम को डिफाइन करें तो एक मीनिंगफुल वेरिएबल्स डिफाइन करें, ठीक है। ये रूल्स हैं और ये रूल्स को आपको हमेशा दिमाग में रख करके, अपने माइंड में रख करके आपको प्रोग्राम को बनाना है। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर यू स्टोर डेटा। वेरिएबल के नेम में अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से वेरिएबल बनेगा। वेरिएबल एक स्टोरेज है, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो। जब भी वेरिएबल बनाएंगे तो इन रूल्स को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि कभी भी वेरिएबल अगर आप बनाते हो तो उस वेरिएबल के नेम के बीच में गैप नहीं हो सकता। गैप नहीं होने का मतलब व्हाट, जैसे अगर आपने इंट नम बनाया तो इंट नम में यहाँ पे ऐसे गैप नहीं दे सकते आप, कॉमा नहीं लगा सकते आप। अगर आपको ऐसा करना है तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। और वेरिएबल का जो फर्स्ट नेम है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, ठीक है। वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम विद डिजिट, लिख दो ना, वी कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ठीक है। हम लोग डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब अगर आप वेरिएबल ले रहे हो
तो इंट के बाद 1 2 3 नम आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे अगर लिखोगे तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रख करके वेरिएबल हमेशा आपको बनाना है। इसके बाद फोकस करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे। वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं सी प्लस के अंदर। तो यहाँ पे वेरिएबल आपको मिलेगा 3 टाइप्स का, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। ये 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं सी प्लस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्या कहता है, ठीक। लोकल वेरिएबल कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन इनसाइड फंक्शन और कंस्ट्रक्टर ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोकल वेरिएबल को बनाते हो तो हमेशा फंक्शन के अंदर बनाओगे और फंक्शन के अंदर ही एक्सेस भी होगा। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही पार्ट है जो आपको आगे सीखने को मिलेगा। आपने सी में कंस्ट्रक्टर के बारे में नहीं जाना है, सी प्लस में आप जानोगे। लोकल वेरिएबल कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन इनसाइड फंक्शन और कंस्ट्रक्टर ब्लॉक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक। एक बार अगर आपने लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर बना लिया तो फंक्शन के बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकता है। ग्लोबल वेरिएबल क्या कहता है कि ग्लोबल वेरिएबल कैन डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक। ये हमेशा फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होगा। और ये जो वेरिएबल है दैट कैन एक्सेस एनीवेयर इन प्रोग्राम, ठीक है, इफ इट इज पब्लिक। अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर आपने एक्सेस कर दिया और उसे आपने पब्लिक बना दिया तो ये कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। इसके बाद क्या है? थर्ड वेरिएबल, दैट इज स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या कहता है कि स्टैटिक वेरिएबल कैन डिक्लेयर एट द क्लास लेवल, ठीक है। क्लास लेवल करने का मतलब क्लास के अंदर इसे बनाओगे। नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेस अ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। और क्या है? अ स्टैटिक वेरिएबल कैन एक्सेस outside of class with a scope resolution operator, ठीक है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बेसिकली किसको बोलते हैं? डबल कोलन को। जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के बाहर एक्सेस करोगे तो उसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से आपको एक्सेस करना होगा। तो ये तो वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल के रूल्स क्या हैं बनाने का, वेरिएबल के टाइप्स क्या हैं और उसके टाइप्स का डेफिनेशन। इसके प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, आज हमने जो डिस्कस किया था कांस्टेंट वेरिएबल और कीवर्ड्स को जानना है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के डेफिनेशन में तो अभी तक हम लोग जान गए हैं। अब कीवर्ड्स क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कीवर्ड्स जो होता है वो एक रिजर्व वर्ड्स होता है। हमने पहले भी चर्चा किया है कि जो भी फंक्शंस वगैरह लाइब्रेरी में डिफाइन है, पहले से डिफाइन है, उसे क्या कहा जाता है? कीवर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस, ठीक है। व्हाट इज कीवर्ड? ठीक है, कीवर्ड इज ए रिजर्व्ड वर्ड which is already defined inside software library, ठीक है। many types of keywords available in C++, ठीक है। मैं इसके एक टेबल बना देता हूँ और उस टेबल में आपको सारे कीवर्ड्स को लिख देता हूं, ठीक है। जैसे इसमें कीवर्ड है आपके ऑटो,
double, int, struct, asm, private एंड इसके बाद है एक, मैं कॉलम को यहाँ से हटा देता हूँ, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, कैच, पब्लिक, ठीक है, केस, एनम, रजिस्टर, टाइप डिफ, क्लास, प्रोटेक्टेड। सारे जो कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसके बाद है आपका कैर, एक्सटर्न, रिटर्न, ये सब सारे लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन है, यानी ये कीवर्ड आपको क्या करना है, क्लास के नेम या वेरिएबल के नेम के लिए आपको डिफाइन नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो कीवर्ड्स हैं इसे क्लास के नेम, वेरिएबल के नेम, फंक्शन के नेम, कंस्ट्रक्टर के नेम के लिए यूज़ नहीं करना है। टेम्पलेट, कॉन्स्ट, फ्लॉट, शॉर्ट, अनसाइंड, फ्रेंड, दिस, कंटिन्यू, फॉर, साइंड, void, inline, throw, default, go to, size of, volatile, new, try, do, if, static, while, operator, virtual। ये कीवर्ड्स हैं जिसे आपको हमेशा माइंड में रखना है, या फिर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको हमेशा ये चीज़ माइंड में रहेगा, ठीक है। इन कीवर्ड्स को हमेशा आपको माइंड में रख के चलना है। इन कीवर्ड्स के अलावा ही आप अपने क्लास का नाम या फंक्शन का नाम या वेरिएबल के नेम को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन वेरिएबल्स को यूज कैसे करना है, कांस्टेंट को यूज कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए थोड़े प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे वेरिएबल को यूज़ करना है, कैसे आपको कांस्टेंट को यूज़ करना है। अभी तक हमने डेफिनेशन बताया, इसे मैं आपको पीडीएफ में करके आपको सेंड कर दूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। तो लेट्स मूव टू डेव सी प्लस प्लस और सी प्लस एडिटर, और यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये तो आपको पता ही है, हेडर फाइल में देना होता है। और इसके बाद हम लोग को लिखना होता है यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। मैं अभी बिना क्लास का एक बार लेकर के चल रहा हूँ। void मेन हमने एक फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसे हमने 100 से असाइन कर दिया है, और इसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ नम इच नम, ठीक है। एंडल दिया हमने, और देने के बाद इसे प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ माई फर्स्ट कांस्टेंट डॉट सीपीपी के नाम से, और इसके बाद मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। यहाँ पे एरर दे रहा है, मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार। void की जगह मैं इंट लगा देता हूँ। फिर से प्रोग्राम को सेव किया और कंपाइल किया है। अब आप देख सकते हैं कि आपको आउटपुट स्क्रीन जो है यहाँ पे शो होने वाला है। तो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ नम इज 100,
मैंने क्या बताया था कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना दोगे, यानी कॉन्स्ट कीवर्ड अगर आपने पहले डिफाइन कर दिया, तो इसे आप रीडिफाइन नहीं कर सकते। रीडिफाइन करने का मतलब नम की वैल्यू में मैं 100 और ऐड नहीं कर सकता। ये लाइन लिखने के बाद देखिए कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। हाँ जी दानिश, सुन रहे हैं ना, आवाज़ जा रही ना। अब यहाँ से अगर रन करेंगे तो देखिए लाइन में एरर आ गया। सिंटू सर यस सर, हाँ क्या जी, जा रहा सर? ये लाइन में एरर क्यों आया भाई? क्योंकि नम हमारा क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है। और कांस्टेंट के डेफिनेशन हमने क्या लिखवाया है कि कांस्टेंट वेरिएबल्स दैट कैन नॉट मॉडिफाइड वंस डिक्लेयर्ड। इसका मतलब ये होता है कि एक बार अगर आपने कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया तो उसे मॉडिफाई आप नहीं कर सकते हो। समझ रहे बात को? तो हमने क्या किया, यहाँ पे नम को नम प्लस 100 करने की कोशिश किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट डाल देता हूँ, कांस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट मॉडिफाइड आफ्टर फर्स्ट असाइन। ठीक है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर आपने इसे असाइन कर लिया तो इसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम को मैं आपके उसी वर्ड फाइल के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट यहाँ पे है ना। अब मैं आपको चलता हूँ और सबसे पहले लोकल वेरिएबल बना के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले लास्ट का जो आपका डाउट रह गया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो कोई बात नहीं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेकर के ही हम आगे लोकल वेरिएबल को चलेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ लोकल वेरिएबल, सबसे पहले कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं? 3 टाइप्स के, है ना। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ क्लास का नाम टेस्ट लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया माई फन के नाम से, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना दिया, ए की वैल्यू 100। दिस इज लोकल वेरिएबल। इसको लोकल वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोकल वेरिएबल का डेफिनेशन हमने क्या दिया था, अगर आप पीडीएफ को देखोगे तो लोकल वेरिएबल का डेफिनेशन हमने क्या दिया है कि ये वेरिएबल कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन इनसाइड फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोकल वेरिएबल बनाओगे तो फंक्शन के अंदर बनाओगे या कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाओगे। और हमने यहाँ पे कमेंट लाइन भी लिख दिया कि दिस इज लोकल वेरिएबल। एक और फंक्शन अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक्सेस नहीं होगा। लोकल वेरिएबल कैनॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ए का वैल्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहोगे वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल ए एच ए, तो आपको इस लाइन में एरर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल ए एच, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इसी का ब्लॉक है। लास्ट टाइम हमने क्या सिखाया था कि जब भी कोई क्लास का फंक्शन मेन फंक्शन में एक्सेस होना चाहेगा तो उसके लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी हमने क्लास का नाम क्या लिया है, टेस्ट लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेस्ट लोकल वेरिएबल। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट डॉट माई फन कॉल किया हमने माई फन को, और साथ में हमने प्रिंट को भी कॉल कर लिया। देखिए क्या होगा जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जब भी किसी फंक्शन को आप क्लास के बाहर लेके जाते हो तो वहाँ पे पब्लिक लगाना होता है, क्योंकि पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये ग्लोबली एक्सेसिबल है। अब यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखिए ये लाइन में एरर आ रहा है। अच्छा, एक एरर इसलिए भी आ रहा है, सी आउट की जगह हमने सी आउट लिख दिया था, और इसके बाद देखिए इस वेरिएबल के ऊपर एरर आ रहा है, और इसलिए हमने यहाँ पे लाइन लिख दिया है कि लोकल वेरिएबल कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक। यानी ये जो आपने ए की वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश किया है वो आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, नहीं कर सकते, समझ गए। तो इसको हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया
और इसके बाद एग्जीक्यूट कराऊंगा। अब आपको प्रोग्राम रन कर जाएगा और लोकल वेरिएबल ऑफ ए की वैल्यू माई फन के फंक्शन पे ये डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज 100। यस है ना। और एक मैसेज प्रिंट फंक्शन दे रहा है, लोकल वेरिएबल कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल जो बनाते हो, चाहे वो किसी भी टाइप का वेरिएबल हो, इंट हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, डबल हो, किसी भी टाइप का हो, वो फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को क्या बोला जाएगा, दानिश, दैट इज लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल का लिमिटेशन क्या है, दैट कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होगा, और ये मैं आपको करके दिखाया। इसके बाद चलता हूँ ग्लोबल वेरिएबल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। अब मैं चलता हूँ आगे, आपको बताता हूँ ग्लोबल वेरिएबल। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल कुछ पूछना चाहते हैं? डाउट नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे इंट a इक्वल टू 100 जो किया है, इसको उठा करके हम फंक्शन के बाहर रख देंगे। मैंने क्या बताया था कि अगर फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल है तो वो ग्लोबल वेरिएबल है, और वो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो क्लास के अंदर कहीं पे भी एक्सेस हो जाएगा। प्रोग्राम के अंदर अगर कहीं भी एक्सेस करना हो तो इसको पब्लिक लगा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेस हो जाएगा, है ना। आई एम ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो है ना, वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल ए, दैट इज ए, एंड यहाँ पे एक मैं फिर से प्रिंट कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल ए इज ए, ठीक है। इसके बाद एक मैसेज को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कैन एक्सेस आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाला है। लोकल के केस में एरर आ रहा था। अंतर बस इतना है कि लोकल वेरिएबल हमेशा फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है और ग्लोबल फंक्शन के बाहर। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो वेरिएबल है कहाँ पे डिक्लेयर्ड है, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर्ड है, यस या नो, ठीक है। अब मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी बिल्कुल एरर फ्री चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यस, आप देख सकते हैं दोनों फंक्शन ने वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल ए की वैल्यू को प्रिंट किया है। वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल ए इज 100, वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल ए इज 100 एंड ग्लोबल वेरिएबल कैन एक्सेस आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि अगर आप फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल बनाते हो तो वो वेरिएबल क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेस हो जाएगा, किसी भी फंक्शन में एक्सेस हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जब मैंने लोकल बनाया था तब यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा था, अब ये यहाँ पे भी एक्सेस हो रहा है, और ये प्रिंट भी प्रिंट कर रहा है और फंक्शन भी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए उसके पहले कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हाँ तब लगाना पड़ेगा, आगे हम जाके जानेंगे कि क्लास के बाहर अगर इसको एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, तो फिर उस केस में आपको पब्लिक लगाना पड़ेगा। फिलहाल अभी क्लास के अंदर है। क्लास के अंदर अगर अभी दो फंक्शन है, एक माई फन और एक प्रिंट। इसके अलावा अगर आप और भी फंक्शन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और उस सारे फंक्शन में वेरिएबल की ए की वैल्यू 100 जो है वो एक्सेस हो सकता है, और आप इसे रीडिफाइन भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चले ए की वैल्यू हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, ए इक्वल टू ए प्लस 100, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल एज, तो यहाँ पे 200 दिखाएगा। कितना दिखाएगा दानिश? 100 तो पहले से था और 100 इसमें ऐड हो जाएगा, 200। तो कितना दिखाएगा? 200। अब इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 200 दिखाएगा। यस, पहला लाइन दिखाएगा 100, दूसरा लाइन क्या दिखाएगा? 200। अच्छा, ये काम हम लोग कांस्टेंट में नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं कर सकते ना, कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स होता है। देखिए यहाँ पर 200 दिखाया, सेकंड लाइन, पहला लाइन 200 दिखाएगा। 100 इसलिए दिखाया क्योंकि ये माई फन की वैल्यू प्रिंट होने से पहले हमने मॉडिफाई नहीं किया है। आप देख सकते हैं प्रिंट डायरेक्ट किया है,
बट प्रिंट जब फंक्शन प्रिंट करता है तो उससे पहले वैल्यू मॉडिफाई कर दिया है, तो उसमें आउटपुट क्या है 200 आ रहा है, पहले 100 फिर बाद में 200। बट कांस्टेंट वेरिएबल में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, जैसा कि पिछला आपको बताया स्लाइड में कि एक बार अगर आप कांस्टेंट वेरिएबल बना लोगे तो उसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। जबकि ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल को आप रीडिफाइन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, आपको अलाउ है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है और इसमें अगर कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सीधे मैं स्टैटिक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं स्टैटिक वेरिएबल को आपको बताता हूँ स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि स्टैटिक वेरिएबल में ऐसा क्लास लेवल बनता है, जैसे ग्लोबल बना ना वैसे आप यहाँ पे स्टैटिक अगर आप लगा देते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट स्टैटिक, है ना, और यहाँ पे भी टेस्ट स्टैटिक लिख देते हैं। पीछे वाला मैंने ग्लोबल नहीं किया था, कोई बात नहीं, क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मीनिंगफुल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, आई एम स्टैटिक वेरिएबल, वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल दैट इज, है ना, एंड मॉडिफाइड वैल्यू के जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल दैट इज ए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैटिक वेरिएबल कैन एक्सेस आउटसाइड फंक्शन ब्लॉक, और बाकी इधर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, देखिए क्या आता है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या एरर है मैं बता रहा हूँ, क्या एरर आ रहा है यहाँ पे। इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए और इनिशियलाइज जो है यहाँ पे कर देते हैं a इक्वल टू 100, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, क्योंकि सी प्लस के अंदर एक रूल क्या है कि आप स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते ही आप उसे वहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ऐसा रूल है। तो क्लास लेवल पे आपको क्या करना है, डिक्लेयर करके छोड़ देना है, और उसको इनिशियलाइज कौन करेगा, फंक्शन करेगा या कंस्ट्रक्टर करेगा, ठीक है। अब थोड़ी देर में देखिए आपको आउटपुट आने वाला है, मैंने कंपाइल करा दिया है प्रोग्राम को। एक बार फिर से सेव करके एग्जीक्यूट करा लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है एडिटर से, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। एडिटर से क्या प्रॉब्लम हो सकता है एक बार चेक कर ले रहे हैं, कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। अगर मैं इसे 0 से इनिशियलाइज करा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हमने कर दिया एग्जीक्यूट, नहीं 0 नहीं लेगा। स्टैटिक इंट ए, और इसके बाद इसे यहाँ पे कॉल करते हैं डायरेक्ट क्लास के बाहर। क्लास के बाहर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन लिखना होगा इंट टेस्ट स्टैटिक वेरिएबल कॉमा ए इक्वल टू 100। इस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल जो है ना इनिशियलाइज होता है क्लास के बाहर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे माई फन को यूज़ कर रहा हूँ। वापस void माई फन प्रिंट करता हूँ यहाँ पे सी आउट
वैल्यू ऑफ अ स्टैटिक वेरिएबल इज ए। ठीक है, अभी माई प्रिंट को मैं यहाँ पे हटा देते हैं, सेव कर रहे हैं, चला रहे हैं इसको, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। माई फन यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, पब्लिक नहीं लगाया मैंने, पब्लिक एक बार वापस लगा देते हैं। ये रहा हमारा पब्लिक, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन लोकल होता है। अब आपको दिख जाना चाहिए, यस। कुछ कुछ रूल यहाँ पे हैं जो आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये जो चीज़ हमें करना पड़ा है सी प्लस में, ऐसा आपको हाई लेवल के जो लैंग्वेज है आगे जावा सी शार्प में आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप वहीं के वहीं डिक्लेयर कर सकते हो, वहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हो। बट सी प्लस में क्या कहा गया, अगर स्टैटिक वेरिएबल अगर बनाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता। और जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के बाहर एक्सेस करोगे तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ करोगे। और ऐसा हमने थ्योरी में लिखवाया भी है, मैं एक बार जरा पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। स्टैटिक वेरिएबल क्या कहता है, यहाँ पे देखिए स्टैटिक वेरिएबल की डिफिनेशन है, वेरिएबल कैन डिक्लेयर एट द क्लास लेवल, ठीक है। नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल कैन एक्सेस आउटसाइड ऑफ क्लास विद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है जो हमने यहाँ पे दिया है। इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल कैन एक्सेस outside of class with a scope resolution operator। ठीक है, वो क्या है आपका, इसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान ही देंगे कि हमने इंट क्यों यहाँ पे लिखा। तो इंट इसलिए लिखा क्योंकि वेरिएबल जो ए है उसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो हमने यहाँ पे इंट लिखा और इसके बाद वेरिएबल का नाम यहाँ लिखा मैंने, और फिर 100 हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। आप अगर चाहो तो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे हमने ग्लोबल को मॉडिफाई किया था। अगर आप वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माई फन वन एक और फंक्शन बनाया और यहाँ पे वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस 100 किया और यहाँ पे मैंने लिखा सी आउट मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज ए। अब यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन यू कॉल माई फन वन, है ना, जैसे ही आप माई फन वन को कॉल करते हैं आपको माई फन वन क्या देगा, 100 प्लस 100 दैट इज 200। तो ये भी कांस्टेंट वेरिएबल से थोड़ा अलग है। कांस्टेंट वेरिएबल में क्या हम लोगों ने सीखा था कि अगर आप एक बार उसे डिक्लेयर कर देते हैं तो आप उसे रीडिफाइन नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टैटिक वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल को और लोकल वेरिएबल को आप रीडिफाइन और मॉडिफाई कर सकते हो। तो स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी कोई वेरिएबल बनाओगे ये ग्लोबल की तरह ही बनता है फंक्शन के बाहर। आप इस स्टैटिक को फंक्शन के अंदर नहीं बना सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो एरर आ जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, ये देखिए लाइन आपको एरर दे देगा, ऐसा अलाउ नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब भी ये बनेगा स्टैटिक वेरिएबल तो फंक्शन के बाहर बनेगा, क्लास लेवल पे बनेगा। क्लास लेवल इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो लेवल है फंक्शन के ऊपर और क्लास के अंदर, ये क्लास लेवल कहलाता है। और जब भी ये स्टैटिक वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करोगे तो उसे क्लास के बाहर इस तरीके से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसके बाद आप उसे रीडिफाइन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल जो है स्टैटिक वेरिएबल का हमने एग्जांपल आपको बताया। अगर आपको कुछ पूछना है लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल से तो आप सवाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमने कीवर्ड्स भी यहाँ पे लिखवा दिए, सारे कीवर्ड्स आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, उसको रटना नहीं है, उसको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो वेरिएबल के बारे में अगर आप गो थ्रू अगर करें दोबारा से, तो वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वेरिएबल जो होता है एक स्टोरेज होता है, मेमोरी लोकेशन होता है जिसका काम है वैल्यू को स्टोर करना। वेरिएबल का फर्स्ट लेटर हमेशा या तो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। कॉमा ब्लैंक्स अलाउड नहीं है। 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनता है और फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होता है। ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर बनेगा और फंक्शन के बाहर एक्सेस होगा। स्टैटिक वेरिएबल भी फंक्शन के बाहर बनेगा क्लास लेवल पे, लेकिन क्लास से बाहर जब एक्सेस करोगे तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना होगा। और इसके साथ हमने आपको प्रोग्राम्स भी कराए
कंस्टेंट के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा कि कांस्टेंट क्या है बेसिकली, दैट्स आर ऑल्सो वेरिएबल्स दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस डिक्लेयर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप कांस्टेंट वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर कर देते हो तो उसको आप रीडिफाइन नहीं कर सकते। और कांस्टेंट किसी भी टाइप में बन सकता है, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। आप इसे लैब में इसको प्रैक्टिस कर लेना। और उसके साथ साथ ये जो कीवर्ड्स हमने लास्ट में लिखवा दिए हैं, ये कीवर्ड्स को भी आप अपने कॉपी में उसको नोट्स कर लेना। ये सारे कीवर्ड्स हैं। और कीवर्ड्स होते क्या हैं, एक रिजर्व वर्ड जिसकी मीनिंग और जिसका डेफिनेशन ऑलरेडी शॉप्टर लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन होता है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को, इन कीवर्ड्स को आप वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मैं वेरिएबल के नेम में अगर ब्रेक को यूज़ करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप ब्रेक लिखोगे तो एरर आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस विल गिव यू एरर। वाई? बिकॉज वेरिएबल का नाम कभी कीवर्ड नहीं हो सकता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग C+ में क्या जानने वाले हैं, डेटा टाइप के बारे में। और डेटा टाइप के टाइप्स कितने होते हैं वो सब सारे कुछ सीखेंगे। आज के सेशन में हमने वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स पे फोकस किया है। क्या आप लोगों को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करें। दानिश, सिंटू? यस सर। आप लोग- नहीं है सर। कोई बात नहीं, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, घर पे भी कर लेना, और जब मंडे को आप लैब में आओगे तो वहाँ पे भी कर लेना। तो आज के सेशन में इतना ही, और उसको PDF बना करके भेज देते हैं। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट।